नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी समीक्षाधिकारी की ध्येय आईएएस की हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जो कि तीसरी टेस्ट सीरीज है। 2 टेस्ट सीरीज हमने कवर कर ली है। यह हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। शुद्ध वर्तनी से है इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी से। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा है? द्वारका, संग्रहित, संग्रहीत या संश्लिष्ट? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी होगी आपकी संग्रहीत होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, संग्रहीत। संग्रहीत जो है वो करेक्ट है इसकी वर्तनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पपीता एवं कलम संज्ञा है, यही आपका अशुद्ध है। तो इसमें इसका शुद्ध क्या होगा? पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। बाकी पपीता एवं कलम, यहाँ पे आप शब्द लगाएंगे, शब्द, तब आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। बाकी आपके तीनों करेक्ट हैं। तुम मेरी तरफ से इस तरह क्या देख रहे हो, ये अभी करेक्ट है। मैंने रामायण पढ़ी, ये भी करेक्ट है। पति पत्नी आए हैं, ये भी आपका करेक्ट है। चलिए इसमें बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा? वह आटा गूंथ रही है, ये अशुद्ध वाक्य है। वह आटा गूंथ, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? गूंथ होगा, ठीक है। एक मिनट, चलिए अगला। बाकी सभी आपके शुद्ध हो जाएंगे, बाकी सभी शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? कौन सा इसमें वाक्य एक शुद्ध है? चलिए, तो राधा रेल से लखनऊ जाएगी, ये वाक्य आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सभी आपके अशुद्ध वाक्य हैं। तो अशुद्ध वाक्य क्या है इसमें? तो इत्र के भीतर सुगंध है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इत्र में सुगंध है, क्या हो जाएगा? इत्र में सुगंध है, यहाँ पे में लग जाएगा, बाकी करेक्ट। चलिए, मोहन सारी, मोहन, अब यहाँ पे रात भर लिखा है तो सारी यूज नहीं करा जाएगा। मोहन रात भर जागता रहा। अधजल गगरी होता है, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, गगरी। इसमें से बताना है कौन सा एक शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध बताना है कौन सा आपका हो जाएगा? तो स्वांतर, ठीक है, स्वरन्य आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बाकी स्मरण आपका हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा आपका स्मरण। प्रामाणिक होता है, लास्ट में एक लगा है तो पहले अक्षर में आकी मात्रा लगेगी, ठीक है। इसमें जो होगा गलत जो है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ठीक है। चलिए चलिए, तो इसका जो करेक्ट जो है, तो वो जो आएगा आपका स्वांतत, ठीक है, स्वतंत्र, ठीक है, आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, स्वांतत। चलिए चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा आपका एक शुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये आपका अशुद्ध है। बाकी सभी आपके शुद्ध हैं। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब आत्मनिर्भर का यूज करा जाता है तो वहां पे स्वयं की जरूरत नहीं है। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी होगी वो मूर्धन्य, क्या है? ये आपकी मूर्धन्य बिल्कुल सही है। चलिए आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है शुद्ध वर्तनी? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी होगी आपकी, तो द्रष्टव्य आपकी बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। चलिए इसका जो होता है श्रीयुत, बाकी सभी सही है, बट यहाँ पे हलंत लग जाएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल नहीं होता है, मंत्रिमंडल। कृषांगी होता है, क्या होता है? कृषांगी। चलिए निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ए आपका अशुद्ध है, ये गलत है आपका, बाकी तीनों आपके करेक्ट हैं। इसमें अशुद्ध क्या है? यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यहाँ पे को यूज नहीं करा जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से शब्द अशुद्ध इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध जो हो जाएगा दरिद्रता आपका अशुद्ध है। कैसे लिखा जाता है दरिद्रता? यहाँ पे दारिद्रता लिखा है, दरिद्रता लिखा जाता है, दरिद्रता, दरिद्रता, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द से।
ठीक है, एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ विलोम दिए गए हैं। उद्गम का विलोम क्या होता है, तो इसमें बताना त्रिटुपूर्ण क्या है। त्रिटुपूर्ण बताना है तो उद्गम का विलय होता है। अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम होगा, ये भी करेक्ट है। घोष का क्या होगा, सघोष। घोष का जो होगा वो सघोष नहीं होगा, ये आपस में परस्पर एक ही अर्थ देते हैं, तो इनका जो विलोम होगा वो निर्घोष, क्या, निर्घोष या फिर अघोष। ठीक है, ये दो हो जाएंगे। झंकृत का आपका स्तब्ध होगा, तो आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा। घटक का विलोम क्या है, तो घटक का जो विलोम होगा वो समुदाय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है, अधिकृत का जो विलोम क्या होगा सही, तो अधिकृत का होगा अनधिकृत, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गर्थिक का विलोम क्या है, गर्थिक, ठीक है, इसका विलोम क्या होगा, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा विकीर्ण, क्या होगा, विकीर्ण। इसमें शब्द एक तरफ विलोम बताना है, कौन सा सुमेलित है आपका, तो करेक्ट कौन सा आपका हो जाएगा, तो उपमेय का जो होता है उपमान होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट है। चलिए, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये भी सभी नहीं, एक मिनट, आवर्तक का अनावर्तक होता है, ये भी आपका करेक्ट है। इसमें आपका आंसर ए, ठीक है, इसमें कूट दिए गए हैं, हमने देखा नहीं। ठीक है, बाकी ये दो आपके इनकरेक्ट हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, चांचल्य। चांचल्य का विलोम क्या होगा, चांचल्य का जो विलोम होगा स्थैर्य होगा, आपका स्थैर्य। उदात्त का सही विलोम क्या होगा, उदात्त का जो विलोम होगा वो अनुदात्त होगा। खेचर का विलोम क्या होगा, खेचर का होगा भूचर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है, प्रसन्न शब्द का क्या विलोम है, तो प्रसन्न, खिन्न, दुखी, ये तीनों हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपके हो जाएंगे प्रछन्न के विलोम। चलिए, सॉरी, प्रसन्न के विलोम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास शब्द का विलोम क्या है, विकास। विकास का विलोम क्या होगा, विकास का होगा ह्रास। ठीक, ह्रास। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध शब्द क्या है, अशुद्ध शब्द इसमें सब युग्म कौन सा है इसका, तो अशुद्ध युग्म होगा चतुर्भुज का सदानंद, आपका अशुद्ध है। ठीक, गलत है। बाकी गेह का निकेतन, विभाकर का राकापत, वसन का दुकुल, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से, एक मिनट एक मिनट, यहाँ से पर्यायवाची आ रहे हैं, हाँ पर्यायवाची आपका गेह का निकेतन, घर के पर्यायवाची, बाकी ये सभी पर्यायवाची हैं, बाकी ये पर्यायवाची आपका गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से एक भौरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भौरा का कौन सा पर्यायवाची इसमें नहीं होगा, ठीक है, भौरा का, तो सिलिमुख, सिलिमुख जो है भौरा का पर्यायवाची नहीं है। सिलिमुख क्या होता है, किसका होता है, बाण का पर्यायवाची होता है। बाकी सभी आपके क्या है, सिलीमुख और सिलिमुख में देखो क्या अंतर है, यहाँ पे पाई की मात्रा की सिर्फ छोटी ई की मात्रा, वहां पे बड़ी ई की मात्रा लगी है, बस इतना फर्क है। सिलीमुख भौरा है, सिलिमुख बाण है। तो जो ए इसका सिलिमुख होगा, छोटी ई की मात्रा जिस अल्लाह में लगी है वो बाण का होगा, बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगी है वो आपका क्या होगा, भौरा होगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, ललना किसका पर्यायवाची है, ललना, ललना किसका पर्यायवाची है, तो आपका स्त्री का पर्यायवाची ललना है, ललना। नारी, वनिता, ललना, कांता, रमणी। शब्द पौल सस्य, ठीक है, पौल सस्य क्या है, निम्नलिखित में से किससे पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं है, नहीं होता है, किससे नहीं होता है, ठीक है, प्रयुक्त नहीं होता है, तो स्वर्ण से नहीं होता है, बाकी रावण, कुबेर, इससे भी होता है। ठीक है, चलिए, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का इसमें से कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है, तो आपका जलोदरी लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं, ओ सॉरी, मछली का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जलतोर, जख, अंडभव, ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। जलोदर इससे कोई संबंध नहीं रखता है। चलिए, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है, सही इसमें सुमेलित कौन सा है बताना है। चलिए, तो इसमें सही सुमेलित है आपका ऑप्शन डी, विष्णु जी का जो पर्यायवाची है वो मधुरिप है, मधुरिप। ठीक है, चलिए,
बाकी समुद्र का क्या है, गलत है, पारावत आपका गलत हो जाएगा। समुद्र का पारावर होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट था, पारावर। तो पारावत है ये आपका है कबूतर का, कबूतर का। ठीक है, चलिए अगला है शुद्ध पर्यायवाची वर्ग बताना है, कौन सा शुद्ध पर्यायवाची है। तो ये आपके ये भी शुद्ध है, इसका है नौका का, तनुजा दुहिता सुता ये पुत्री का है। ठीक है, पयोधि वारिद और नीरद ये आपका मेघ का है। तो ये सभी आपके वर्ण सही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही नहीं है, ठीक है, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट जो नहीं है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहला जो युग्म है ये आपके बंदर के पर्यायवाची हैं। प्लवंग शाखामृग कीस बाहुक बंदर के हैं। वाचा गिरा ब्राह्मी ये आपके सरस्वती जी का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी प्रभंजन, नभ, प्राण, प्रकंपन, वात ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। इसमें आपके इनकरेक्ट हैं। चलिए, सतीश मंजात ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। और पोत रक्तलोचन ये आपके कबूतर के, दो आपके ये कबूतर के हैं और दो आपके उधर इसके हैं, तो कामदेव के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 29, वसंत का पर्यायवाची नहीं है। वसंत का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो कौन सा होगा, तो हृदयंकर जो है वसंत का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है, तो गाछ भिन्न है। गाछ, गाछ जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची है। बाकी जो पर्यायवाची हैं वो किसके पर्यायवाची हैं, आपस में सभी पर्यायवाची हैं। वित्त, विभूत, द्रव्य, दौलत, संपत्ति, धन, संपदा ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं। हृदय का विदारण करने वाला जो दृश्य है एक वाक्य, ठीक है, के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हृदय विदारक, ठीक, विदारक, हृदय विदारक इस्तेमाल करेंगे। अनिवार्य शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा, तो आपका जिसका निवारण ना हो सके, निवार्य। अनिवार्य शब्द जिसका निवारण ना हो सके। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना को क्या कहते हैं, तो गुरुडम, गुरुडम कहते हैं, गुरुडम। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए अप्राप्य होगा, अप्राव्य। चलिए, जो प्राप्त ना हो से अप्राप्त कहते हैं, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहते हैं। अप्रमेय के लिए क्या होता है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमेय द्वारा सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं। चलिए, पिंडज, पिंडज, ठीक है, पिंडज शब्द के लिए क्या होगा, तो पिंडज जो होता है जिसका जन्म शरीर से हो, जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक है हूँ उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जिजीविषु कहते हैं, जिजीविषु। निम्नलिखित युग्मों में से एक बेमेल है, कौन सा बेमेल है, तो आपका जिसका जन्म शूद्र सॉरी वर्ण में होता है उसे शोषित नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंत्यज, क्या कहते हैं, अंत्यज। तो इसका डी हो जाएगा। जो अवैध संतान हो, जायज, गोद लिया हो, पुत्र दत्तक, ऊंचे कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसे क्या कहते हैं, उसे अध्यादेश कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उद्भिज, उद्भिज। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक बछेड़ा का तत्सम है, अब यहाँ पे तत्सम शब्द आ जाएंगे। बछेड़ा का जो है विभीतिक, क्या है, विभीतिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये आपका मक्खी जो है वो तत्भव है। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, इसमें कौन सा तत्सम है, तो उद्गत आपका तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, तो हिरण घोटक ये अशुद्ध है। चलिए, खिचड़ी का तत्सम क्या है, तो खिचड़ी का जो तत्सम है वो कृशर है, कृशर। एक तत्सम शब्द इसमें कौन सा होगा, इसमें तो आपका उलूक तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम युग्म में से गलत कौन सा है,
तो गलत आपका सी गलत, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बालम का स्वामी नहीं होता है, बालम का जो होता है वो वल्लभ होता है, वल्लभ। बाकी क्या है करेक्ट है, अहेर का आखेट, खुजली का खरजू, सौरी का प्रसूत ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, उल्लास शब्द किसका तत्सम है? उल्लास, उल्लास जो है वो हुलास का है, ऑप्शन ए करेक्ट। इसमें एक तत्भव बताना है, कौन सा एक तत्भव है? तो बीन जो है वो तत्भव है। आखर शब्द का सही तत्सम क्या है? तो आखर शब्द, आखर का जो तत्सम है वो अक्षर है आखर का। चलिए चलिए, अब विशेष से और विशेषण देखेंगे, विशेष और विशेषण। निम्नलिखित में से, हाँ इसमें बताना है एक विशेष पद नहीं है, कौन सा पद इसमें विशेष नहीं है? तो दानो जो है वो विशेष नहीं है, दानो क्या है? विशेषण है, बाकी सभी विशेष हैं। तो प्रदान का प्रदत्त होता है विशेषण, और पहरा का होता है आपका पहरेदार, और ध्वंस का होता है ध्वस्त विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण है? तो आवृत्ति जो होते हैं वो 3 गुना 2 गुना, तो यहाँ पे तिगुना लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है? तो विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा इसमें गलत है बताना है। तो तलब तालिब ये आपका गलत है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। बाकी ढालना ढलवा पस पाशविक दक्षता आपका दक्ष विशेष विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? इसमें कौन सा एक विशेषण नहीं है बताना है, यानी कि 3 विशेषण होंगे, एक पद विशेषण जो नहीं होगा वो उपलब्ध जो है वो विशेषण नहीं है, वो विशेष्य है। उपलब्धि का जो विशेषण है वो होता है उपलब्ध। चलिए, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन से हैं बताना है, सही युग्म कौन से हैं? तो विशेषण विशेष्य, भौतिक भूत भव्य भवन भ्रगट भ्रष्ट भ्रंश, इसमें से सही युग्म आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही सभी सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य है? इसमें कौन सा एक विशेष्य है? तो विशेष्य जो होगा वो आकाश होगा, विशेष आकाशीय जो होगा इसका विशेषण होगा आकाशीय, ये है आपका विशेषण। ठीक, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक बताना है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो 2 किलो, 2 किलो जहां नापतोल की बात आती है तो वो परिमाणवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे तेज दौड़ने की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अलंकार का सही विशेषण क्या है? अलंकार का जो विशेषण है वो अलंकृत है, अलंकृत अलंकार का विशेषण है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? विशेषण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो चैत चित्र, ये चैत चित्र अशुद्ध है बिल्कुल। चैत का जो होता है वो चित्र अशुद्ध है। ठीक है, विशेषण क्या होगा? ये दोनों आपके विशेष हैं, विशेष ही हैं। इसका जो विशेषण होगा वो चैती विशेषण होगा, चैती होगा, या फिर चितेरा, ये दोनों विशेषण हैं। ठीक है, चलिए हमारे हिंदी के, ठीक है हिंदी के 60 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं, जो कि ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज थी। ठीक है, जो कि हमारे सिर्फ 20 मिनट में कवर हो गए हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।